आज का ये वीडियो पूरा एक ही सवाल पर, स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी अचानक क्यों टल गई? क्या वाकई चीटिंग हुई थी या सिर्फ एक पारिवारिक इमरजेंसी थी जिसे सोशल मीडिया ने अफवाह में बदल दिया? आज मैं आपको बताऊंगी पूरी टाइमलाइन, असली वजह और चीटिंग विवाद की सच्चाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं रिश्ते की शुरुआत की कि आखिर ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट की सुपरस्टार हैं जिन्हें हर कोई पहचानता है, तो वहीं पलाश मुच्छल को भी सभी लोग जानते हैं। एक युवा संगीतकार हैं, संगीत निर्देशक हैं और दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों करीब 2 साल से रिलेशन में हैं, ऐसा कहा जाता रहा है और कहा कि ये रिश्ता पहले प्राइवेट था, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और आखिरकार 23 नवंबर 2025 को ये शादी तय की गई थी। यानी ये शादी होनी थी 23 नवंबर 2025 को। कार्ड वायरल हुए, प्री वेडिंग शूट वायरल हुआ, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले अचानक खबर आई कि स्मृति मंदाना के पिता की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस इनको नहीं देना है, तनाव की चीज से उनको दूर रखना है। और इसी वजह से दोनों परिवारों ने तुरंत फैसला लिया कि इस शादी को टाल दिया जाएगा। कब तक टाला जाएगा, इस पर कोई अभी तक डेट नहीं आई, यानी इस शादी को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन असली तूफान तब आया जब उसी दिन स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से सारे प्री वेडिंग फोटो और वीडियो हटा दिए। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या वजह रही कि स्मृति ने सारे फोटो वीडियोस हटा दिए हैं। यहाँ तक कि पलाश और स्मृति ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। फोटो डिलीट होते ही सोशल मीडिया फट पड़ा और उधर से एक के बाद एक चीटिंग वाली अफवाहें सामने आने लगी, फैलने लगी। कुछ वायरल स्क्रीनशॉट भी सामने आए जिन्हें बताया गया कि पलाश किसी दूसरी लड़की से चैट कर रहे थे। इनमें 2 नाम सामने आए, एक नाम था मैरी डी कोस्टा और दूसरा नाम था नंदिका का। ये 2 नाम सामने आए और उसके बाद आता है असली ट्विस्ट। मैरी डी कोस्टा के ने खुद बयान जारी किया और कहा कि मैं पलाश से कभी मिली ही नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ। इसके बाद कोरियोग्राफर गुलनाज और उनकी फ्रेंड ने भी कहा कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वायरल पोस्ट फर्जी है और ये हम लोग नहीं है। यानी कि वायरल पोस्ट वाली लड़की कौन थी, किससे बात की थी, ये अभी तक नहीं पता था। और सच ये है कि आज तक भी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ना ही स्मृति ने कुछ कहा और ना ही पलाश ने इस पर कुछ कहा, ना ही किसी परिवार ने चीटिंग की बात को स्वीकारा है। फैमिली स्टेटमेंट, असली स्थिति क्या है, उनका क्या कुछ कहना। इसी बीच पलाश की मां ने मीडिया से कहा कि शादी रद्द नहीं हुई है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है। दोनों बच्चे परेशान हैं, दोनों तकलीफ में हैं, लेकिन शादी होगी, उनकी मां का ये स्टेटमेंट आता है। तो दूसरी तरफ स्मृति के पिता को कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी तक भी शादी की तारीख तय नहीं हुई है, ना ही शादी की तारीख सामने आई है। हाँ, स्मृति का सोशल मीडिया क्लीन हो गया है और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है और अनफॉलो करने से इन अफवाहों को हवा जरूर दे दी है, लेकिन दोनों में से या परिवार में से किसी ने भी चीटिंग की कोई बात पुष्टि नहीं की है। अब सच क्या है? तो दोस्तों, जहां तक फैक्ट्स की बात है, शादी टलने की आधिकारिक वजह यानी कि ऑफिशियल कारण क्या है? स्मृति के पिता की हेल्थ
या चीटिंग के आरोप, क्या पलाश ने चीटिंग की है, ये अभी तक अनकन्फर्म्ड है। और जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उन्होंने खुद इनकार किया है, यानी कि नंदिका ने भी, गुलनाज ने भी, मैरी डिकोस्टा ने भी। तो अब इसमें सच्चाई वाकई में क्या है? क्या कोई और लड़की थी जिसके साथ पलाश ने ये बातचीत की थी, चैट की थी और ये वायरल हो गई? और क्या इसी वजह से सारे पोस्ट को डिलीट स्मृति ने कर दिया? क्या यही वजह थी कि एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया गया? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या शादी सिर्फ टली है या इनके बीच कुछ और भी चला है? नीचे कमेंट कीजिए, बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।